क्यों और प्रपोर्शन तक के क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। क्वेश्चन हो जा रहे थे वहां तक। यस मैम। परसेंटेज है, उसके बाद एक टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। ट्राई करेंगे आज ये दोनों खत्म हो जाए। मुश्किल है पर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय परसेंट और परसेंटेज। हम्म बताओ। परसेंटेज का क्या मतलब है। पर 100। परसेंटेज को परसेंटेज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, किस साइन से, परसेंट के साइन से। और परसेंटेज का क्या मतलब होता है, पर 100 या फिर आउट ऑफ 100। देखो। ठीक है, ये है परसेंटेज का साइन। ओके। और कैसे लिखते हैं? इसका क्या मतलब है, मीन्स पर 100। पर 100 मीन्स आउट ऑफ 100। कोई भी चीज आउट ऑफ 100 निकालनी रहती है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, परसेंटेज का यूज करते हैं। हमारे मार्क्स किस में आते हैं, परसेंटेज में आते हैं। 87%, 97, ऐसे 67। तो 100 के आगे तो कोई चीज जाती नहीं है। परसेंटेज मीन्स पर 100 और आउट ऑफ 100। ठीक। शानवी समझ में आ रहा है। यस मैम। ओके। A percentage is a way of expressing a number as a fraction of 100। देखो, अगर कोई भी नंबर दिया हुआ है, जैसे 25% ही हमें दिया हुआ है, मीन्स वो आउट ऑफ 100 दिया होगा। अगर हमें एग्जाम्पल मान लो दिया है 25%, कैसे लिखेंगे इसको फ्रैक्शन में। 25 25/100। अपॉन 100। राइट। इसको और सिंपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 है ये। यस। हम्म 1/4। ओके। यही चीज अगर हम 50% के साथ कर दें तो 50/100 मीन्स 1/2। 1/2। 75% मीन्स 3/4। 1/3। सॉरी, 3/4। 1/3। 3/4। ठीक। परसेंटेज का क्या मतलब है, इसमें 100 में से ये कितना पार्ट है। ठीक है, इसको और वही चीज को हम लोगों ने सिंपल कर दिया है। अब इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स। फ्रैक्शन टू डेसिमल। देखो, फ्रैक्शन से जब हम कोई चीज डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, परसेंटेज इक्वल टू पार्ट अपॉन होल इनटू 100। देखो क्या क्या ये। हम्म ना, नहीं खाना चाहिए। इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स क्या क्या है, इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स कि अगर हमें कोई चीज फ्रैक्शन में दी है और उसको परसेंटेज में चेंज करना है तो उसका क्या फॉर्मूला होगा। देखो। फ्रैक्शन टू परसेंटेज।
ठीक, इसका फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज इक्वल्स टू, अब परसेंटेज लिखा हुआ है इसके बाद पार्ट अपॉन होल इनटू 100। ठीक है, ये है फॉर्मूला। मींस अगर हमें कोई भी चीज फ्रैक्शन में दी हुई है तो हम लोग क्या लिखेंगे? देखो मान लो ऐसे दिया हुआ है, एक एग्जांपल, कन्वर्ट 3/5 इंटू परसेंटेज। तो इसको कैसे लिखेंगे? मैम 60%। 60% लिखेंगे कैसे इसको? पार्ट थ्री कितना है? इंटू 3, 100। होल कितना है? 5 और 200, कितना आ जाएगा? 60%। समझ में आया? यस मैम। यस। अब परसेंटेज टू फ्रैक्शन, अब अगर हमें इस फॉर्म में कोई चीज दी है तो हम उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें वो। शानवी समझ में आ रहा है? यस मैम। परसेंटेज टू फ्रैक्शन मींस रिमूव परसेंट साइन एंड डिवाइड बाय 100। कोई भी नंबर है, मान लो 25% ही हमें दिया हुआ है, वहां से क्या करेंगे? परसेंट का साइन रिमूव कर देंगे और उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा उसका फ्रैक्शन फॉर्म। एग्जाम्पल दिया है। क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन का साइन रिमूव करेंगे और 100 से, ये तो कितना आ जाएगा? 1/4। आंसर क्या गया? 1/4। मीन्स हम लोगों ने क्या किया, हम लोग के पास परसेंटेज में कोई नंबर था और उसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में लिख दिया। ठीक, अब नेक्स्ट इज डेसिमल टू परसेंटेज। अब कोई अगर नंबर डेसिमल में दिया है तो उसको परसेंटेज में कैसे लिखेंगे? डेसिमल टू परसेंटेज, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। मीन्स अगर दिया हुआ है 0.75, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा और वो नंबर परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। लुक हियर, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100। ठीक, एग्जाम्पल, 0.75 इंटू 100 मीन्स 75%। अब हम लोगों को यहाँ पे कोई नंबर डेसिमल में दिख रहा है तुम लोगों को? ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को कोई नंबर डेसिमल में दिया है और हम लोगों ने उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? उसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करके। ठीक, समझ में आ रहा है? तुम लोग बोलते जाओ। यस। शानवी समझ में आ रहा यस है? मैम। यस मैम। ठीक ठीक ठीक, याद रखना ये सब और इसको लिख भी लो। लिख रहे हो तुम लोग?
यस मैम, लिख लिया। ठीक। यू हैव टू डिवाइड द नंबर बाय 100, ठीक है। मीन्स अगर हमें 45% दिया है और हमको इसको परसे डेसिमल में चेंज करना है, 45% को डेसिमल में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर देंगे। कैसे? क्या आ जाएगा? 0.45। ठीक, समझ में आया? यस। यस मैम। ठीक। So, now, tell me what is the subject over here? Third of beta the whole third। उसके बाद है फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ नंबर। ठीक है, अगर हमें दिया हुआ है फाइंड 20% ऑफ 250, तो वो कैसे फाइंड करेंगे? फाइंड परसेंटेज ऑफ अ नंबर। अब हमें मान लो एक एग्जांपल दिया हुआ है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है अभी। परसेंट परसेंटेज ऑफ नंबर इक्वल्स टू परसेंटेज अपॉन 100 इंटू नंबर। क्या है फॉर्मूला इसका? परसेंटेज अपॉन 100 टू नंबर। ठीक। अब मान लो, अब इसी फॉर्मूले से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, क्या फाइंड करना है? हमें कोई नंबर दिया होगा और उसमें 20% कितना है, 30% कितना है, वो नंबर फाइंड करना है। टॉप के बारे में क्या बात हो रही है? फाइंड 20% ऑफ 250। ठीक। फाइंड 20% ऑफ 250, तो क्या कैसे लिखोगे? 20% अपॉन 100 इंटू जो भी नंबर दिया हुआ है वो। ठीक। क्या आ जाएगा आंसर? क्या आ जाएगा आंसर? ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया। 2 इंटू 25 50। 50। ठीक। तो क्या क्या नंबर आ जाएगा? 50। 250 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 50। ठीक। एक और एग्जाम्पल। उसका क्या आंसर आएगा? 35/100 इंटू 400। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। 35 इंटू 4 इज 140। ठीक, तो यहाँ 50 नंबर आ गया और यहाँ
140। इसमें हमें क्या फाइंड करना था, हमें कोई चीज का परसेंट, कोई नंबर दिया था और उसमें से ये अगर हम 20% निकाल दें तो हमें कितना नंबर मिलेगा, वो चीज दी हुई थी। मान लो अगर हमें 250 में से 20% निकालना है तो 50 आ गया, ठीक है। 400 में से 35% निकाल दिया तो 140 आ गया। ठीक, समझ में आया? यस मैम। हम्म। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ आ गया? Okay, now let's move on to the types of sentences. What are the types of? एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम ये परसेंटेज टू फ्रैक्शन एक बार आप वापस समझा सकते हैं? समझा सकते हैं। परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये यस। वाला इजी है। किसी भी नंबर को अगर हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो वो परसेंटेज फ्रैक्शन में आ जाएगी। ओके मैम। और यही चीज अगर हमको डेसिमल में लिखना होगा, मान लो हमको यहाँ पे दिया हुआ है 45% और हमने यहाँ 45 को 100 से डिवाइड कर दिया। देखो यहाँ पे हम लोगों ने उसका सिंप्लीफिकेशन नहीं किया, हमने यहाँ पे बस उसको क्या किया, ये चीज हमको फ्रैक्शन में दी हुई थी, इस चीज को हम लोगों ने डेसिमल में लिख दिया। इसी में कंफ्यूज हो रहे हो? हाँ। ओके मैम। हम्म। और relative sentences को हम लोग declarative sentences भी बोलते हैं। कौन से होते हैं? ये वो sentences हो गए हैं जो statement पास। देखो, इसका भी वही सेम फॉर्मूला है जिस जिस फॉर्मूला से हम लोग परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। कौन से फॉर्मूले से हम लोग परसेंटेज फाइंड करते हैं? आर्यन, यस कौन मैम। से पार्ट फॉर्मूले से? अपॉन होल इनटू 100। पार्ट अपॉन 1/200। ठीक। अब हमको अगर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, normal sentences जिसमें normally लोग किसी को लाइक से आई हैव टू बी टाइप 3, मैं अपना एक्सपीरियंस रखती हूँ क्योंकि मैं ओपिनियन, तो दैट इज एन असर्टिव सेंटेंस। यही तो स्टेटमेंट और मैं अपना ओपिनियन रखती हूँ। 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120? कैसे करेंगे? 30/20 इंटू, ठीक, कैंसिल हो जाएगा इससे ये। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो या पहले इन दोनों को डिवाइड करके तब मल्टीप्लाई कर दो? ठीक, समझ में आ रहा है शानवी? यस मैम। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं उस पे, ठीक है, तो और अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। So this is also an example of they or the declarative sentences. Very important point. They always use the full stop.
कन्वर्ट 45% इंटू फ्रैक्शन। तुम लोग इसको 45/100 लिखोगे, अगर फ्रैक्शन लिखा है तो उसको सिंप्लीफाई भी करोगे। ठीक है, मीन्स 45/100 उसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, उसको डिवाइड करो पूरी तरह से तो क्या आंसर आएगा, ये भी लिखना है। आया? यू हैव टू रिमूव द परसेंट साइन, डिवाइड इट बाय 100 एंड देन सिंप्लीफाई इट। मैम 9/20। 9/20, यस। एक परसेंट का साइन था, हमने परसेंट का साइन हटाया, उसके बाद इसको 100 से डिवाइड किया, तो क्या इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9/20। ठीक। अच्छा, खत्म ही होता रहेगा जब। कन्वर्ट 125 इंटू फ्रैक्शन, क्या आ जाएगा। फ्रैक्शन में लिखना है, इट डजेंट मीन कि आप लोगों को उसको कि आप 100 से डिवाइड करके लिखना है तो आप उसको डेसिमल में लिख देंगे। नहीं, 100 से डिवाइड करके जब वहां फ्रैक्शन लिखा है तो आपको फ्रैक्शन में ही लिखना है, फिर उसको डेसिमल में नहीं लिखना है। आर्यन, कंफ्यूज नहीं होना। यस। रेनू खुश हो गई और क्लास आज की बहुत अच्छी थी। किसी को बहुत अच्छी लग जाती है, किसी को वही क्लास। ये एग्जाम तो तुमको आज है ना, हाँ, वजह से अच्छा लगती समझ में भी आ गया होगा। 25 से डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 5/4। ठीक। ऐसे करेंगे इसको डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट। ठीक। बेचारा चैप्टर का। जैनब कैसे हो सकता है, क्योंकि ये पर्शियन नेम है, हमको पता है। ठीक है, तो जैनब होता है, ये तलफ़ुज़ ही होता है, लिसा होता है, अच्छा नहीं होता। जैनब कैसे हो सकता है, इसका मायने क्या है। जैनब है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम था शायद। जैनब तो आप जैनब होगा ना, तो खैर कोई दिक्कत नहीं। जैनब क्या कर रही है, जैनब कभी टीचर है, कोई स्टूडेंट है। स्टूडेंट। अरे तो उसकी मम्मी को ऐसे नहीं बोलना था। ये लोग पढ़ाने से पहले सिखा रहे हैं। अच्छा, टॉपिक चैप्टर कैसे खत्म होगा। सुबह से तुम ये रहना नहीं करता हूँ, सुबह मैं चल अच्छा आप का पढ़ाती हूँ। उसको क्लास कैसी लगी जो आज 6th में फर्स्ट डे लड़की आई थी। मैम हम्म। 1.25 है वो। 1.25, यस। इजी है, तुरंत आंसर आ जाएगा उसका तो। तो लिखा था जूम वर्क प्लेस नीचे वाले फोटो देखिए, जूम वर्क प्लेस उसको इंस्टॉल कर लीजिए।
बताओ थर्ड वाला आंसर। ये कहाँ चली गई? शानवी गायब हो गई पीछे से। आ रहे ना। आज इसका नेटवर्क नहीं सही चल रहा है। आर्यन तुमको ये परसेंटेज में कितनी देर में कन्वर्ट करोगे? डिवाइड नहीं करना है, परसेंट डेसिमल में है, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई करो 36 आ जाएगा। मैम 36%। खत्म नहीं हो रहा है। फिर इसका 125%। 125%। कन्वर्ट 80 इंटू डेसिमल। क्या आएगा? मैम फ्रैक्शन में तो 4/5 आएगा। 80 से 100 को डिवाइड कर दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100। तो क्या आ जाएगा? 0.80 आ जाएगा। फिर हम इसको ऐसे लिख देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.8। चलो और देते हैं तो समझ पाएगा। ऐप डाउनलोड हो चुका है, आप कुछ मत करिए, बाकी से ये आइए व्हाट्सएप पे लिंक पे क्लिक कर दीजिए, क्लास ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसी लिंक पे क्लिक करिए, क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपने ऐप डाउनलोड कर चुके हैं आप। और स्टार्ट हो जाएगी तो बता दीजिए स्टार्ट हो गई है। सैमसंग SM, ये क्या? मैम सैमसंग SM, हाँ। मैम ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? कोई क्वेश्चन नंबर नहीं है, ऊपर भी क्वेश्चन करा लिखी नहीं थी क्या तुम? मैम वो क्लास लीव हो गई थी। लिख लो, एक मिनट लिखो, बता रहे हैं। वो नया क्वेश्चन ही दे रहे हैं, थोड़ा हाई लेवल का, ठीक है। क्या नाम है इसका? सैमसंग SM, प्लीज ओपन योर कैमरा। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, सैमसंग। नाम बताया नहीं। ठीक है, हम फ्रैक्शंस परसेंटेज पढ़ रहे हैं और उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। बीच में आई है ये। इसको सॉल्व भी तो करेंगे। यहाँ पे क्या करना था? फ्रैक्शन से परसेंटेज में करना था, अब यहाँ परसेंटेज से फ्रैक्शन में करना है, ठीक है।
इसी का बी पार्ट है ये, ठीक है। मीन्स परसेंटेज में ही है और उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। पर उन्होंने लीव कर दिया। सॉल्व करो इसको। फिर पापा भीग जाएंगे। मंजला दी स्टेटस देके पूछे, अभी तक नहीं मिला। अभी तक वो नहीं मिला।
मैम मैम यस, हो गया। यस मैम। ठीक है, बता यस रहे हैं, बता रहे बता रहे। अरे बाप रे बाप। fuck हो गया। अभी हम इतना सोचेंगे कि फिर आज रात में नहीं सोएंगे, तो कल फिर उठना भी है सुबह। ठीक है, हम लोगों को इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? फ्रैक्शन अपॉन वन इंटू हंड्रेड मीन्स पार्ट अपॉन होल इंटू हंड्रेड। तो क्या हो जाएगा? 17/40। जस्ट मैच योर आंसर्स, ओके। तो ये हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? ठीक, एक जीरो से, रुको रुको, एक आंसर क्या आ रहा है इसका शानवी? मैम मैंने गलत क्वेश्चन लिख लिया था इसका। उफ, 17/50 लिख लिया था। सॉल्व करो अब। आर्यन, तुम्हारा क्या आ रहा है? मैम, मेरा 42.5% आ सही रहा आ है। रहा है, 42.5%। फाइन। और किस इसका क्या आ रहा है शानवी? मैम इसका 81.25% आ रहा है मेरा। पच्चीस। 81.25। आप आ गए? शायद 10 मिनट नवी बचा है, देख लीजिए एक बार। आ गए क्या? ऊपर आ गए क्या? 81.25%। आ गए क्या पापा? नहीं? अब यहाँ क्या करना है? परसेंटेज से इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मीन्स हम लोग इसको क्या करेंगे? 100 से डिवाइड कर देंगे। क्या आ रहा है तुम लोग का आंसर इसका? 81.25। गलत आ रहा है। समझ रहे नहीं तुम मैम लोग क्वेश्चन? हाँ मैम, वो पहले वाले क्वेश्चन का। वाले का 35.4 आ रहा है। हम इस क्वेश्चन का कह रहे हैं, इसको क्या करना है? परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना है। मैम, इसमें 7/8। 7/8, यस, गुड। इसके बाद तुम लोगों ने क्या किया ये बताओ? इस इतना तो कर लिए, फिर इसके बाद तो 7.7/8 तो ऐसे आ नहीं जाएगा डिवाइड करोगे तो इसको। मैम, फिर पूरे फ्रैक्शन को 10 से मल्टीप्लाई किया हाँ, जाए तो मल्टीप्लाई डेसिमल हट जाए। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बाय 10, सॉरी, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 10, तो आ 10। जाएगा 1000। ठीक, अब इसको किस नंबर से किए तुम लोग डिवाइड? 5। बाय, मैम अगर इसको एक बार में पूरा करना है तो 125 से करोगे तो 7/8 आ जाएगा। मैम हाँ शानवी। मैम इसको 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि यहाँ 1000 तक का नंबर दिया था ना, इस वजह से। अगर हम इस नंबर को डेसिमल में लिखना चाहें तो क्या आएगा? हाँ, इस नंबर को डेसिमल में लिखो। सॉरी, 100 से इसको 1000 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1000, 0.875। 1000 तक का नंबर है, इस वजह से ये।
बड़ा नंबर है इस वजह से। इसका क्या आ रहा है शानवी? सॉल्व करो इसको। समझी हो तुम? यस मैम। सॉल्व करो इसको। फिर इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाएगा? एक तरीके से और समझ सकती हो, जब ये वाला डेसिमल रिमूव करोगे यहाँ से, तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा बस। अगर यहाँ से एक डेसिमल रिमूव करोगे ये वाला, तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा, बस इतनी सी चीज। ठीक। क्या? अच्छा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 7/8। ठीक। 5/8। ठीक है। ठीक है, तुम लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस करना, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस हम कल देखते हैं, ठीक है? ओके, पर इसको लिख लो। शानवी, तुमको समझ में आया या 1000 कैसे आया? यस मैम। यहाँ से तुम एक पॉइंट रिमूव करोगी तो यहाँ एक जीरो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है? बस बस 10 से मल्टीप्लाई करने की कोई वो ही नहीं है, नीड ही नहीं है। कंफ्यूजन प्रोसेस है वो थोड़ा सा। ठीक है, बाकी की चीजें हम लोग कल देखते हैं, ओके? शैल आई एंड द क्लास? शानवी, लिख रही हो क्या? यस। लिख लो।